तो शुरू करते हैं हम लोग। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो परफेक्ट को क्या कहते हैं? पूर्ण। कंटिन्यूअस को क्या कहेंगे? अपूर्ण। और पास्ट को क्या कहेंगे? भूत। और टेंस को कहेंगे काल। तो क्या नाम हो गया इसका? पूर्ण, अपूर्ण, भूत, काल। अच्छा, आप सबको याद होगा कि जब भी पास्ट होता है तो इसको हम भूत कहते हैं, और परफेक्ट होता है तो पूर्ण कहते हैं, कंटिन्यूअस होता है तो अपूर्ण कहते हैं। पहचान भी याद होगा आपको कि जब किसी हिंदू वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे ये शब्द आया हो और उसमें समय भी दिया हो। समय निश्चित होता है तो सिंस का प्रयोग करते हैं, अनिश्चित होता है तो फार का। हमने आपको बताया था समय निश्चित के लिए क्या होता है? मॉर्निंग, माने सुबह की बात करेगा, सुबह से तो सिंस मॉर्निंग लिखते हैं। याद करो, तुम लोग को लिखाया गया था, आज भी सुन लो। कहेगा सुबह से तो सिंस मॉर्निंग लिखेंगे, दोपहर से तो सिंस आफ्टरनून लिखते हैं, शाम से तो सिंस इवनिंग लिखते हैं, 2 बजे से तो सिंस 2 o'clock लिखते हैं, सोमवार से तो सिंस मंडे लिखते हैं, या नहीं सन दे दिया 1990 से तो सिंस 1990 लिखते हैं हम लोग। ये सब समय निश्चित होता है, इसके लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। समय जब अनिश्चित होता है तो इसके लिए हम लोग फार का प्रयोग करते हैं। जैसे 2 घंटा हो गया तो 2 घंटे के लिए 2 आवर्स लिखते हैं, ये हमारे फार 2 आवर्स लिखते हैं, ये समय अनिश्चित होता है। 2 दिन दे देगा तो फार 2 डेज लिख देते हैं हम लोग। माने समय अनिश्चित होता है तो वहाँ पर फार का प्रयोग करते हैं, वो समय जरूर आता है। इसके बनाने का नियम जो होगा, सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस हाइड लिखते हैं प्लस बीन लिखते हैं प्लस वर्ब में आईएनजी लिखते हैं प्लस सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस सिंस या फार लिखते हैं प्लस टाइम लिखते हैं। जब आपको निगेटिव बनाना होगा तो सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस हाइड, तब नॉट, तब बीन, तब वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस, ऑब्जेक्ट, तब सिंस या फार प्लस टाइम। क्या से शुरू होगा तो हाइड पहले कर देंगे, बाकी सब वैसे ही उतार देंगे। क्यों कैसे बीच में आ गया तो उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, तब हेड लिखे, बाकी हम लोग वैसे ही उतार देते हैं। ये सब आपकी प्रक्रिया एक होती है और इसी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? बनाते हैं। तो आओ, तो पहचान तो पहले जान गए हैं ना, पहचान में इसको लिख लेते हैं हम लोग। पहचान में इसमें समय के साथ, समय दिया रहता है, ठीक है ना, समय के साथ अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आया होता है, इत्यादि शब्द आया होता है। पहचान लिए। समय दिया रहेगा सुबह से, दोपहर से, रात से, और समय के साथ क्या दिया रहता है? हाँ, समय के साथ माने आपका अंत में रहा था, रही थी, ये शब्द भी दिया होता है। चलो पहचान लिए ना। समय रहेगा, समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, ये आपका दिया होता है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? कंटिन्यूअस का मतलब होता है रहा रही आना चाहिए। अच्छा, पास्ट की बात करेगा तो रहा था हो जाएगा, खाली कंटिन्यूअस रहा रही, था रहेगा तो पास्ट, और परफेक्ट भी उसके साथ जुड़ा है तो समय, परफेक्ट भी जुड़ा है तो क्या होता है? हालांकि वाक्य हम लोग जो बनाते हैं कंटिन्यूअस में ही बनाते हैं, आईएनजी लगाते हैं, लेकिन थोड़ा सा परफेक्ट के लिए टाइम का यूज किया जाता है। चलो, अब इसके बनाने के नियम भी याद होगा आपको। बनाने का नियम, बनाने के नियम में क्या लिखते हैं हम लोग? सब्जेक्ट प्लस हाइड प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस या फार प्लस टाइम, ये होता है। याद हुआ? जब बनाएंगे तो पहले क्या लिखेंगे आप? सब्जेक्ट, राम और श्याम जो भी आपका होता है, चाहे वे लोग, हम लोग, तो हमेशा सब्जेक्ट का। तब हाइड का यूज करते हैं, हमेशा हाइड का यूज करेंगे, चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। इसमें कोई देखो, हाइड और बीन में तो कभी परिवर्तन ही नहीं होगा। ये समझो कि इसका बपौती है, हमेशा इस पर बना रहता है। कहता है कुछ भी लेकर आओ, ये हमेशा बना रहता है हाइड भी, ठीक है ना। ये पर में आईएनजी लगाएंगे आप, ऑब्जेक्ट, सिंस और फार भी बपौती होता है, समझ रहे हो। जब ये हमेशा दोनों में से एक जरूर यहाँ पर उपस्थित रहेगा, बाकी सब चेंज होता रहता है। सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, ये चेंज, लेकिन ये कभी चेंज नहीं होता, दोनों में से एक रहेगा, और ये तो हमेशा रहेगा।
चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। ठीक है, ये फर्स्ट नियम। सिंपल के लिए, निगेटिव के लिए भी आप पढ़े थे, याद करिए। हम आपको बताए थे कि निगेटिव में अधिकतर वाक्यों में नाट तीसरा नंबर पर आता है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे सब्जेक्ट, तब क्या लिखिएगा हैड, तब लिखिएगा नाट, तब लिखिएगा बीन, तब लिखिएगा वर्ब में आईएनजी, तब लिखिएगा ऑब्जेक्ट, तब लिखिएगा सिंस, तब लिखिएगा फार, तब लिखिएगा टाइम। बात समझ गए? तो ये सब्जेक्ट, तब हाइड। देखो निगेटिव है तो नाट तो आना चाहिए हमेशा। सब्जेक्ट है तब हाइड, तब नाट, तब बीन। ये बीन और हाइड तो बपौती हमेशा रहेगा। ये चेंज और ये भी हमेशा रहेगा। नहीं आ गया तो नाट भी हमेशा आपका रहता है। ठीक है। अब आपके पास एक होता है इंट्रोगेटिव। तो जो इंट्रोगेटिव होते हैं ये किससे शुरू होते हैं? क्या से। किससे शुरू हो गए? क्या से। देख लेना, क्या वे लोग सुबह से गीत गा रहे थे, ऐसे दे देगा। क्या से शुरू होता। क्या की अंग्रेजी लिखते हैं हम लोग? कभी नहीं लिखते हैं। हाँ, हेड लिखते हैं। सहायक क्रिया जो होता है यहाँ पर हेड लिख लो। तब आप सब्जेक्ट लिख लो। ठीक है, हेड, तब सब्जेक्ट, तब बीन, तब वर्ब में आईएनजी, तब सिंस प्लस ऑब्जेक्ट, तब आपको लिखना सिंस या फार प्लस टाइम। समझ गए? क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। माने कोई वाक्य अगर क्या से शुरू होता है तो क्या से शुरू होगा तो पहले हेड लिखेंगे। ठीक है, हेड, तब उसके बाद सब्जेक्ट, तब बीन तो हमेशा रहता है। बीन कभी भी पहले नहीं आ सकता। बीन कभी भी पहले नहीं आ सकता। ए बालक, तो नहीं बोलेगा। बीन कभी भी सब्जेक्ट के पहले नहीं आएगा, सब्जेक्ट के बाद ही रहता है। समझ रहे हो ना? देख लेना ये। और एक होता है इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप के। इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप के। तो सेकेंड टाइप में क्या होता है ना? क्यों, कैसे, ये सब बीच में होता है। इसमें होता है बीच में। तो याद है ना, जब बीच में आता है तो पहले इसकी अंग्रेजी लिखते हैं। क्यों की अंग्रेजी क्या होती है? हाँ, WHY हो जाएगा। कैसे की अंग्रेजी? हाउ। क्या की अंग्रेजी? वाट। ये सब तुम लोग को याद है। जितना तुम लोग पढ़ रहे हो, ISPCS इंजीनियर, हेलीकॉप्टर चलाने वाला पायलट, जहाज चलाने वाला पायलट, मोटरसाइकिल चलाने वाला पायलट, वो भी पायलट ही होता है। उसको कोई बनने से नहीं रोक सकता है। विवेक बन गया है ना? है। अरे पढ़ता है लड़का, बहुत मेहनत करता है। पहले क्या लिखा है भाई? प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द। तब लिखाएगा हेड, तब लिखाएगा सब्जेक्ट, तब लिखाएगा बीन, तब लिखाएगा वर्ब में आईएनजी, तब ऑब्जेक्ट, तब सिंस या फार, और अंतिम में टाइम। अंत में क्या होगा? टाइम। ये आप इस तरीके से वाक्य को बता देंगे। प्रश्नवाचक शब्द में कौन कौन आ सकता है। वाक्य में वाट दे दिया, हाउ दे दिया, ये सब। हेड हमेशा सब्जेक्ट के पहले ही लगाएंगे जब भी क्वेश्चन वर्ड आ जाए। क्वेश्चन वर्ड का मतलब ही होता है कि वाट दे दिया, हाउ दे दिया, ये सब आता है। तो सब्जेक्ट हमेशा याद है। बीन सब्जेक्ट के बाद लगता है। बाकी सब रूल में वही, कोई परिवर्तन नहीं है। थोड़ा बहुत को आगे पीछे यही तो हो रहा है। देखिए, ये रूल लिखा गया, एक बार नाट आ गया, बाकी इसके बाद वाला बीन से तो कोई चेंजिंग नहीं हो रहा। चारों वाक्य में बीन, तब वर्ब में आईएनजी, तब ऑब्जेक्ट, तब सिंस या फार, तब टाइम में बीन, ये सब, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। कुछ एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कह दिया, सीता सुबह से किताब पढ़ रही है। अच्छा लगता है। सुबह का मौसम बहुत ही खूबसूरत है। चाँद अस्त होता है, सूरज निकलने वाला होता है, पक्षियाँ चहचहाती हैं, शरीर में स्फूर्ति रहता है, ताकत रहता है, और जी करता है कि कितना पढ़ें कि हम इतना आगे बढ़ें कि पूरा मेरे गांव में मेरा नाम रोशन हो। ये सुबह का समय होता है। हाँ, पहले गांव तब बगल में। सीता सुबह से किताब पढ़ रही थी। पढ़ रही थी। दूसरा कह देना, हम लोग दोपहर से
बाजार में टहल रहे थे, बाजार में टहल रहे थे। तीसरा, वे लोग 4 दिन से ताजमहल देखने के लिए जा रहे थे, ताजमहल देखने के लिए जा रहे थे। 4 नंबर हो जाएगा, मेरी माता जी सुबह से मुझे नहीं पीट रही थी, नहीं पीट रही थी। क्या राम दोपहर से खेत में कार्य कर रहे थे, कार्य कर रहे थे। चलिए, आपको याद होगा ये जो वाक्य दिया गया होता है, ये वाक्य को देख करके आप बना सकते हैं, सभी लोग बना सकते हैं। बहुत सिंपल सा है नियम इसका। आप कल भी बताया गया था कि जो सबसे पहला शब्द होगा सब्जेक्ट, ये समय होता है, या ऑब्जेक्ट होता है, और तब आपका वर्ब होता है। यहाँ भी हम लोग सब्जेक्ट है, बाजार आपका जो होगा ऑब्जेक्ट, टहलना वर्ब, वे लोग सब्जेक्ट, ताजमहल जो होगा ये ऑब्जेक्ट होगा, देखने के लिए जा रहे थे, ये सब आपका वर्ब। बना लें। सीता के अंदर जी क्या लिखेंगे? सीता। अब हाइड बीन तो लगाना ही है ना, हाइड बीन। चलो, पढ़ना क्या होता है? रीड, रीडिंग लिख लो, ये बुक लिख लो। तो अब इसके लिए से के लिए क्या लिखेंगे? सीन्स। और सुबह के लिए क्या लिख लेंगे? मॉर्निंग। हो गया, बहुत आसान था। इसको बनाए हम लोग के लिए क्या लिखेंगे? वी। लिखा जाएगा ना, वी लिख लो हम लोग के लिए। और उसके बाद से पीछे से बनाते रहना। हाइड रहा थे के लिए आप हाइड भी लिखेंगे, ठीक है। फिर टहलना का क्या होता है? वॉकिंग, आई जोड़ देंगे। फिर इनके लिए मैं के लिए, फिर बाजार के लिए मार्केट, मार्केट। से के लिए क्या हो जाएगा? सेल्स। और दोपहर के लिए आफ्टरनून। देख रहे कितना आसान है ये। वे लोग दिया गया, वे लोग 4 दिन से, तो वे लोग के लिए ताजमहल, ठीक है। तो वे लोग के लिए क्या होता है? दे। चला जाओ, रहे थे के लिए हाइड बीन, हाइड अगर नहीं है तो चलिए, नहीं है तो हाइड भी लिख लीजिए। और देखो, देखने के लिए होता है ना लुकिंग, या सीइंग, जो भी कर सकते हैं। लुकिंग ताजमहल, ताजमहल। हालांकि ताजमहल के पहले द लगा दीजिएगा। संसार में जो अकेला होता है उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। और बाद से के लिए फार लिख लेना, फार फोर, एक मिनट, फार फोर डेज दे हैड बीन लुकिंग। हाँ, ये भी लिख सकते हैं ना, दे हैड बीन, तब भैया लुकिंग ना लिखा है तो गोइंग टू लुक हो जाएगा। द ताजमहल फॉर 4 डेज। इसको भी बना सकते हैं, बना लोगे, छोड़ दें। अरे माई मदर लिखो, माई मदर, तब क्या लिखो? हैड। जब यहाँ पर नहीं आ गया तो नॉट लिखो। तब पीटना क्या होता है? बीट। अरे यहाँ लिख लो। और उसके बाद से है ना। अच्छा, मुझे है तो पहले मी लिखना, मीटिंग में। और तब सुबह से कह रहे हैं ना, तो सिंस मॉर्निंग, स्टॉप लगाना। क्या से शुरू हुआ तो बिना सोचे समझे क्या लिखना है? हाइड। राम के लिए क्या लिखोगे? राम। और कुछ है? चलो, राह के लिए बीन लिख लेना। कार्य करने का वर्किंग होता है, वर्किंग। मे के लिए ही, खेत के लिए फील्ड। और से के लिए सीन्स। और दोपहर के लिए आफ्टरनून, आफ्टर को समय। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, है कि नहीं?
हाँ हाँ, तो कार्य हो चाहे काम वर्क होता है, लिख लो।